जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कालसर्प योग के बारे में। बहुत से लोग इस चीज़ को सोच के बहुत परेशान रहते हैं कि ये कैसे क्या होता है, और जब कुंडली में होता है तो उसको कैसे, इसके दोषों को आप दूर कर सकते हैं, क्या इसके उपाय होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि कालसर्प योग क्या होता है और इसकी इसका जो असर है वो हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की कुंडली के आधार पर ही उसका भाग्य तय होता है, और कुंडली में बन रहे कई ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति के विवाह से लेकर मृत्यु तक की योग बनाते हैं। और इन्हीं योग में से एक है कालसर्प योग। कालसर्प योग का कुप्रभाव पड़ने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, दाम्पत्य जीवन में अनबन होती है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भी आपको डर बना रहता है। और इसी योग के कारण जीवन में काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ता है। कुंडली में कालसर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक कष्ट आपको सहना पड़ता है, और इसके साथ ही कई तरह की परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है। और ये योग हमेशा कष्टदायक, ऐसा नहीं है कि ये योग हमेशा कष्टदायक ही होते हैं। इसके कभी कभी इसके अनुकूल प्रभाव भी होते हैं, अनुकूल फल भी हमें मिलते हैं और व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाते हैं। और तो देखिए, आइए जानते हैं हम कालसर्प योग क्या होता है और इसके कितने प्रकार के होते हैं, और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कालसर्प योग होता क्या है। राहु का प्रभाव शनि के जैसा और केतु का प्रभाव मंगल के जैसा होता है। तो राहु और केतु छाया ग्रह है, और ऐसा माना जाता है कि जिस भाव में होते हैं अथवा जहाँ दृष्टि डालते हैं, उस राशि व भाव में स्थित ग्रह को अपनी विचार शक्ति से प्रभावित कर क्रिया करने को ये प्रेरित करते हैं। केतु जिस भाव में बैठता है, उस राशि उसके भावेश केतु पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह के प्रभाव में क्रिया करता है। और जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, देखिए कैसे होता है ये उत्पन्न, कि जब हमारी कुंडली में राहु और केतु के मध्य में बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब हमारी कुंडली में जो है कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला शब्द है काल यानी मृत्यु, और दूसरा शब्द है सर्प यानी सांप। कुंडली में कालसर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक कष्ट तो सहना पड़ता है, इसके साथ ही आपको बहुत सी परेशानियों का आपको सामना भी करना पड़ता है। तो हम जानेंगे कि कालसर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कालसर्प योग है वो है अनंत कालसर्प योग। अनंत कालसर्प योग प्रथम भाव से सप्तम भाव के बीच में बनता है, और जब राहु प्रथम भाव में, केतु सप्तम भाव में स्थित होते हैं और दूसरे ग्रह द्वितीय भाव से लेकर सप्तम भाव तक स्थित होते हैं, तब अनंत कालसर्प योग का निर्माण होता है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके योग के प्रभाव के कारण आप जातक के जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, मानसिक अशांति बनी रहती है और काफ़ी संघर्ष का सामना आपको करना पड़ता है। और इसके शांति के उपाय क्या है, इस योग की शांति के लिए बहते जल में चांदी की नाग नागिन का जोड़ा प्रभावित करें। उसके बाद आता है कुलिक कालसर्प योग, और तीसरा जो कालसर्प योग है वासुकी कालसर्प योग। चौथा है शंखपाल कालसर्प योग। पांचवा है पद्म कालसर्प योग, महापद्म कालसर्प योग, तक्षक कालसर्प योग, कर्कोटक कालसर्प योग, संघनाथ कालसर्प योग, घातक कालसर्प योग, विषधर कालसर्प योग, शेषनाग कालसर्प योग। ये हमारे ये योग है, इतने प्रकार की कालसर्प योग होते हैं। देखिए, कालसर्प योग को दूर करने के लिए सोमवार को भी इसका उपाय होता है, और इसके जो उपाय हैं उन उपायों में से एक ये है कि आप नाग पंचमी के दिन भी आप इसका उपाय कर सकते हैं, और बाकी वैसे सोमवार के दिन भी आप, ऐसे अन्य दिनों में आप इसके जो उपाय है वो आप कर सकते हैं। तो कालसर्प योग से राहत पाने के लिए जातक को इन उपायों को आजमाने से उनका जीवन जो है सुख में व्यतीत होगा। और इसके अलावा सामान्य जातक भी अपने कल्याण के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, शिव गायत्री मंत्र का जप होता है, इसको जप करने से कालसर्प योग से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो जिस जातक के जीवन में कालसर्प योग के लक्षण है, वह नाग पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर या नाग नागिन के मंदिर में चांदी, पंचधातु, तांबा या अष्ट धातु का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाकर आया। किसी भी धातु का आप जोड़ा चढ़ा करके आए, सांप का जोड़ा, तो आप चांदी का ज़्यादा बेस्ट होता है।
तो नागपंचमी के दिन ही शिव मंदिर में एक माला और शिव गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है और नाग नागिन का जोड़ा आपको चढ़ाना है, जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि ये शिव गायत्री मंत्र क्या है। देखिए, शिव गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे आपको काल सर्प योग से के दोष को दूर करने में आपको मदद मिलती है। और अगर नागपंचमी के अलावा आम दिनों में भी आप काल सर्प योग के दोष से मुक्ति के उपाय आप जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो विशेषकर सोमवार के दिन आपको ये उपाय करने होते हैं। तो सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जिसको भी काल सर्प योग है, चंदन की अगरबत्ती लगाएं और तेल और या घी का दीपक लगाकर शिव गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है, तो उससे अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं कि शिव गायत्री मंत्र है क्या। शिव गायत्री मंत्र यह है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रम प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये शिव गायत्री मंत्र है। आप इसका जो है जप करें और जिससे कि आपको काल सर्प योग दूर करने में आपको मदद मिलेगी। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। देखिए, काल सर्प योग के जो दोष है उसकी मुक्ति के और भी बहुत सरल सरल उपाय हैं, वो हम जानेंगे और जिनको आप घर में भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छे उपाय होते हैं जो हम घर में कर सकते हैं। जो भी हमारे परेशान है कि हम कैसे करें ये सब चीज़ें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। देखिए, इसके क्या होते हैं, जिनको काल सर्प दोष होता है उन्हें रात में उल्टा होकर सोने पर ही चैन की नींद आती है। उसको सपने में मकान और पेड़ों से फल आदि गिरते दिखाई देते हैं। काल सर्प दोष वालों को पानी और अधिक ऊंचाई से डर लगता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प होता है उन्हें सपने में लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। ऐसे जातक को जो संतानहीन है और उन्हें काल सर्प होगा तो उनके सपने किसी स्त्री की गोद में मृत शिशु दिखाई देता है। काल सर्प दोष वालों को नींद में अपने शरीर पर सांप रेंगता हुआ महसूस होता है। काल सर्प से पीड़ित जातकों का मन सावन के महीने में हमेशा प्रसन्न रहता है और चैत्र नवरात्रि में मनचाही कामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा को इसमें भोग लगाए केवल। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अपने घर पर ही आप कुछ उपाय ये कर सकते हैं। हर रोज़ राहु काल में 108 राहु यंत्रों को बहते जल में प्रवाहित करना है। किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर के मुख्य द्वार पर अष्ट धातु या चांदी का स्वास्तिक बनाएं और उसके दोनों ओर धातु निर्मित नाग भी लगाएं। किसी भी अमावस्या के दिन अपने पितरों को शांत व तृप्त कराने के लिए दान आदि आपको करना है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रतिदिन 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और हनुमान जी पर सिंदूर, चमेली व तेल व बतासा आपको चढ़ाना है। सोमवार को शिव मंदिर में चांदी के नाग की पूजा आपको करनी है। पितरों का ध्यान करना है और श्रद्धापूर्वक बहते हुए नदी के पानी में लोहे या तांबे से बने नाग आपको विसर्जन करने हैं। जिन्हें काल सर्प दोष है वे श्रावण मास में 30 दिनों तक भगवान महादेव का दही से आपको अभिषेक करना है। तो देखिए, ये जो चीज़ें थी, ये जो उपाय थे वो आप घर में भी कर सकते हैं और इन उपायों को आप अपनाकर आप काल सर्प दोष से मुक्ति आप पा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो काल सर्प योग के ऊपर। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आगे न्यू वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।